जान भी तो नहीं बचा पाई मैं, पानी तो नहीं बचा पाई। मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। ओह शिट, मोमोज खा के मैं फिट रहता हूँ, मैं ये कहना चाहता था। So what's up guys, this side is Fitmanjeet and welcome to our channel Fitmanjeet। तो भाई आज हम करने वाले हैं एक और वीडियो। तो भाई वहाँ पे कोने में ना एक आई थिंक डॉक्टर बैठी है या फिर वाइट कोट में कोई लड़की बैठी है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा नोटिस किया तो वो बहुत ज़्यादा उदास है। रीज़न मुझे भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। उसके पास जाएंगे, अगर बात करेगी तो बात करने की कोशिश करेंगे, एंड एक बढ़िया सी वीडियो निकालेंगे और हमेशा की तरह इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, क्योंकि भाई पीछे ही ना हॉस्पिटल है, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं, लगा लो 1 किलोमीटर दूर है। तो कभी कभार यहाँ पे मुझे डॉक्टर एक आधा दिख जाता है, तो लड़के मोस्टली दिखे, तो आज पहली बार लड़की दिखी है, तो उससे जाके मज़े करते हैं, मतलब बात करते हैं, पिकिंग अप करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। मौसम तो कभी बढ़िया हो रहा है आज। हेलो, हाय। मौसम इतना बढ़िया, आप इतने उदास क्यों भाई? सब ठीक? नन ऑफ द बिजनेस। पॉइंट। बट फिर भी यार मैं जब इस पार्क में आता हूँ ना तो लोगों से बात कर लेता हूँ, तो मुझे आप इस पार्क में सबसे ज़्यादा उदास लड़की दिखी। मैंने फिर आपसे भी पूछ लिया जाए सब ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे सिंपली नॉर्मली, अगर आप बताना चाहे तो शेयरिंग करने से अच्छा लगता है। कोई भी अगर दिल में बात होती है, अगर हम किसी को बताते हैं तो अच्छा लगता है ना। शेयर करने से मन तो हल्का हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलो पहले स्टेप पे तो जाएं कि मन तो एटलीस्ट हल्का हो। आप डॉक्टर है ना? ओह वाह, नाइस। सो क्या हो गया, आप बता सकते हैं? कुछ तो हुआ है, ये तो मुझे पता लग गया, बट क्या हुआ है वो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक डॉक्टर होने के बावजूद इतना ज़्यादा पजल हो रखी हूँ। डोंट नो, मेरा जो शेड्यूल है वो इतना हेक्टिक है कि क्लिनिक पेशेंट, हॉस्पिटल पेशेंट, बट ये मेरा मर्जी का प्रोफेशन था जो मैंने खुद से चुना। बट कभी हॉस्पिटल में मेरी ज़रूरत होती है, मैं क्लिनिक पे फंसी हुई होती हूँ, वहाँ पर नुकसान हो जाता है। मैं अपनी क्लिनिक के पेशेंट्स का जो मैंने भरोसा जीता है, मैं उन्हें अवॉइड नहीं कर सकती। मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे खाने की कोई टाइमिंग नहीं है। आई नो कि मैं गलत सोच रही हूँ कि मेरे प्रोफेशन के, सॉरी तो से अपने प्रोफेशन के लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूँ ना यार। ये तो है यार, बट आप एक चीज़ देखो ना यार, आप वो जो डॉक्टर होते हैं, हम लोग उनको भगवान मानते एक तरीके से, कि भाई वो एक इंसान की जान बचाता है, इंसान के रूप में भगवान होता है। तो समझ सकता हूँ आपकी लाइफ यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहती है, इतने लोगों की जान बचाते हो, इतने लोगों की हेल्प करते हो, इतना कुछ करते हो यार। जान भी तो नहीं बचा पाई मैं, पानी तो नहीं बचा पाई। मतलब यू नो व्हाट, लास्ट वीक सिर्फ एक रिश्तेदार की वजह से मैं अपनी क्लिनिक को ओपन करके अपने पेशेंट को देखने गई। वो रिश्तेदार बाद में मेरे लिए एक पेशेंट की विजन से मैंने उसे देखा, बट उन्होंने मेरा इतना टाइम लिया कि हॉस्पिटल में मेरी वजह से एक पेशेंट की डेथ हो गई कि मैं वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाई। और अब मेरा ये कोट, ये स्टेट, ये डिग्री, ये मुझे इस मेरे जो कंधे पे जो बोझ है ना, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं समझ सकता हूँ। और अब शायद मेरे को रिजाइन कर देना चाहिए कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। नहीं यार, रिजाइन अगर आप लोगों की रिजाइन कर दोगे तो हम लोग कहाँ घुसेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा होगा क्या? आप मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं किसी लायक नहीं। मेरी वजह से एक पेशेंट ने अपनी जान दे दी, उसको मेरी जरूरत थी। तो उसमें आपकी क्या गलती है? आपने थोड़ी उसकी जान ली, आपने तो अपना जितना आप कर सकते हो 100% दिया ना। आप नहीं समझोगे, इसलिए मैं शेयरिंग करने में नहीं हुआ मेरा मन हल्का। अब आप बताओ, आपने कहा था फर्स्ट स्टेप पे चलो, नहीं हुआ मेरा मन हल्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचे, आप जानबूझ के नहीं पहुंचे, आपका शेड्यूल इतना टाइट था, दैट्स व्हाई आप नहीं पहुंच पाए ना वहाँ पे। आपने दिल से ये सवाल करो कि ये चीज मैंने जानबूझ के की है, जानबूझ के की आपने, फिर इस चीज का बर्डन आप अपने दिमाग में क्यों डाल रहे हो बिन बात का?
डॉक्टर तो भाई भगवान का रूप होते हैं, वो अपना इवन अपना ना टाइम देखते हैं ना अपना शेड्यूल देखते हैं। मैं सही में मैं जानता हूँ, मेरी भी फैमिली में डॉक्टर्स हैं तो मुझे पता है भाई ना उनका खाने का टाइम होता है। इवन वो 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप 24-24 घंटे ड्यूटी करते हो यार। ये ड्यूटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डॉक्टर हो गए, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, इनकी लाइफ में भाई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप लोग हो तभी यही हमारा देश भी बचा हुआ है। ये चीज़ भी आप समझो। आप कोई भी आपने कोई भी आपके साथ कोई भी स्ट्रेटजी हुई हो, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपको पता था कोविड में भी बहुतों की जान बचाई, लेकिन उस टाइम अगर मैंने 10 जानें बचाई हैं, लेकिन किसी एक ने मेरी वजह से अपनी जान खो दी। नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ ये, आप ये चीज समझो। आपने अपना 100% दिया, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है भाई कि किसकी जान जानी है किसकी नहीं जानी। आप बस उस चीज को अपनी तरफ से 100% दे सकते हो। आपने वो चीज की है, आप क्यों इतना अपने आप को लोड दे रहे हो? अगर आप एक चीज नॉर्मली सोचो, अगर आप अपना दिमाग में इतना टेंशन लोगे, इतना सब कुछ सोचोगे, तो आप जो आने वाली और जाने हैं उनको कैसे बचाओगे? इस सिचुएशन में बचाओगे? ऐसे बचाओगे? माना मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ और उसके परे मैं एक लड़की हूँ। तो मैं जो मेरे मन के सेंटिमेंट्स है ना, मैं उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। उसको देखो, उस चीज़ को देखो। लाइफ में हर किसी की लाइफ में बहुत अच्छा फेज भी आता है, बहुत गंदा फेज भी आता है। आपके टाइम अभी गंदा फेज आएगा और उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। आपको उस चीज़ को सीरियस बिल्कुल नहीं लेना है। जो हो गया उसको भुलाओ, आगे बढ़ो, आगे लोगों की हेल्प करो, आगे लोगों की जान बचाओ। अगर आप अपना मेंटल पीस अच्छा नहीं करोगे तो आप आगे किसकी जान कैसे बचा पाओगे? मुझे सिंपल बात बताओ। मुझे रियली नहीं पता था आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। आपसे बात करी, आपसे तो मुझे पता लगा कि यार भाई आपको इतने पता है, टेंशन। मैंने जब से प्रैक्टिस स्टार्ट की ना, मैंने कभी भी अपनी आँख नहीं गीली होने दी। यार देखो, वो आपके हाथ में नहीं था, वो चीज़ समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर इस चीज़ को लेके गिल्ट फील करते रहोगे तो लाइफ में और आगे कैसे बढ़ोगे और लोगों की मदद कैसे करोगे? बस शांत, अब इतना मत सोचो यार, रिलैक्स। अच्छा सुनो, अब इस चीज़ को छोड़ो, ठीक है? इतना सोच के क्या हो जाएगा उससे? अब मुझे ये बताओ, आप अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। अब तो यही है कि मेरी वजह से किसी ने अपनी जान नहीं, खो दी। आपकी वजह से किसी ने कोई भी जान नहीं दी। आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप किसी की जान ले लो, तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अब आप अपने बारे में बताओ मुझे बस। आपकी एज क्या है? मेरी 26। 26 की उम्र में आप इतना ज़्यादा लोड ले रहे हो भाई, क्यों? अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको और लोगों की हेल्प करनी है। आप डॉक्टर हो, आपका प्रोफेशन है, ये सब चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में। आपने कोई जानबूझ के किसी को चाकू थोड़ा घुसेड़ दिया कि मैंने तुम्हें मार दिया। समझ सकती हो ना, ये नहीं समझ सकती? और एक तो यहाँ पे अकेले सुनसान जगह में आप बैठे हो, अच्छा लगता है? आप सुनो मेरी बात, आप मुझे ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। ओह शिट। तो यहाँ पे पास में ना एक बहुत ही बढ़िया कैफे है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मोमोज मिलते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी डिश मिलती है, बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रिंक्स मिलते हैं। तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगी? एक डॉक्टर के साथ आप मोमोज खाने जाओगे ना, तो आप नहीं जानते कि आप उसके कितने नुकसान है और आप एक डॉक्टर की नहीं सेहत पे नहीं भी नहीं, नुकसान तो आज हम कोई नुकसान नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। पता क्यों? मेरे पास एक रीजन है बताने का कि मैं मोमोज भी खा लेता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं फिट हूँ। देखना चाहोगी कितना फिट हूँ? आप दिख रहे हो वैसे फिट नहीं, और अच्छे से देखना चाहोगी? और अच्छे से बड़ी हूँ। वो दिखाऊंगा मैं आपको। आपने मेरे अपना मन आई नो पूरे तरीके से नहीं किया, बट हाँ 45% आपने किया। तो चलो मैं 65% और कर देता हूँ ना। करूँ? जादू दिखाता हूँ आपको। आपको दिखाओ। मोमोज खा के मैं फिट रहता हूँ, मैं ये कहना चाहता था। इन मोमोज खाने के बाद की बॉडी है। यस। ओह यार, कैसी है? परफेक्ट। परफेक्ट। या मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब रोज नहीं खाता, कभी कभार जब मन कर गया। लेकिन अब सब आपके जैसे ही हो जाएंगे तो फिर मेरे क्लिनिक पे कौन आएगा? कोई बात नहीं, मैं ही आऊँगा ना, क्योंकि मेरे जिम में भी बहुत सारे अनफिट लोग आते हैं ना। लेकिन उससे पहले हमें अच्छे से डिस्कशन करनी होगी कि हम कैसे और काम कर सकते हैं।
पर वो यहाँ नहीं हो पाएगी ना, वो एक बढ़िया से कैफे में होगी, तुम्हें वहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा। अब तक तो आप मुझे एक दोस्त की तरह समझा रहे थे, अब आपकी बातों में मुझे थोड़ी सी फ्लर्टिंग नहीं मिल आ रही है। फ्लर्टिंग तो मैं नहीं करता, मैं दोस्त हूँ आपका, एक नया दोस्त, एक अच्छा दोस्त। तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलना, बियर पे चलना, ब्रेकफास्ट पे चलना, कहीं भी चलना पसंद करेंगे? कॉफ़ी ठीक है, ऐसा आइए कॉफ़ी पिला के लाता हूँ मैं आपको। यार ये कितनी औसम है यार। अच्छा आपको बता दूँ, वहाँ की जो कॉफ़ी है ना वो बहुत ज़बरदस्त, पर आपको इतनी सोचने की नीड है ही नहीं। मैं आपकी सोचो डलती वो पहली चीज़, बाकी मैं वहाँ जाकर आपको अच्छे से बताता हूँ।